बसंत पे गाने लगाने थे हमने नसीबो रेड के, उस पे आपका क्या रद्द अमल है? गाने भी लगन के झांबे भी ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। इसका मतलब आप पर्चा करवाने पे राजी हैं? ਪਰਚੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਾਏ ਥੋੜੀ ਲੱਗਣਾ। ਨਹੀਂ ਛੱਤਾਂ ਟੱਪਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ 12-13 ਗੁੱਡੇ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਣੇ ਹੀ। तो 22 गानों पे पाबंदी की खबरें आ रही हैं, ये सही है या गलत है? नसीबों के बगैर साड़ी पसंद ही नहीं मनाई करती। तो जेड़ा वे थोड़ी ढोल लावे, लेकिन गाना ही नहीं ना गाना, ये गंदे गाने गाने नहीं। इशारों से कर देंगे। ਇਹ ਪਸੰਦ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਦਿਓ, ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਰਾਨੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ, ਪਾਕ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਰਬਾਦ। मैं पसंद मनानी पता किस तरह है, लौट के बसंत का या गुड़ी उड़ाने का सबसे बड़ा मजा जो होता था वो था कि आप जब पेचा लगाते थे, उसमें जब दो गुड़ियां लड़ती थी तो आप डोर काटते थे। अब अगर कोई ऐसा इंसान आ जाता है, वो कहते हैं कि मैं ऐसी डोर लाऊंगा जो कोई काट ही ना सके, तो ये तो बिल्कुल आपने स्पोर्ट ही किल कर दिया। तो आपको क्या ये अच्छा लगा है कि उन्होंने ये जो पाबंदियां लगाई हैं? जितनी मर्जी पाबंदी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, बाद में ऐसा होगा जरूर, कोई ना कोई जान जाएगी जरूर। मैं हवाले के अलावा बात नहीं करता हूँ। पतंग उड़ाना हराम है और इसकी डोर से ये लूटना भी हराम है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपकी अपनी हिबा राजपूत और आज हम अंदरून शहर में आए हैं लोगों से सवाल जवाब करने बसंत के हवाले से, और आए हम देखते हैं कि लोगों का क्या रद्द अमल है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्बास। अब्बास, ये बताएं, ये जो बसंत की बहाली पे ये इनके लिए ये अच्छा कदम हो सकता है पंजाब हुकूमत के लिए या नहीं? जी डेफिनेटली, देखिए एक ट्रेडिशन है बसंत का, हमारे कल्चर में हमने बचपन से देखा हुआ है कि गुड़ियाँ उड़ती हैं। सो डेफिनेटली इसकी इतनी साल बाद रिवाइवल हो रही है, तो मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, लोगों की जानें जाती हैं, बच्चों की, जवानों की, सबकी, और ये गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत सालों से बसंत चलती आ रही है और जो डेफिनेटली हादसा होते रहे हैं वो एक खास डोर है, शीशे वाली डोर है, उसकी वजह से होते थे, बिल्कुल जेन्युइन होते थे। उसका ये नहीं मतलब कि आप एक कंप्लीट ट्रेडिशन जो है हमारे कल्चर से निकालते हैं। उसका ये मतलब है रजिस्टर्ड शॉप्स भी वगैरह अब आती हैं और रजिस्टर्ड प्रोडक्ट सेल होते हैं, उस तरह आए ताकि जो सेल ऑफ जैसे आप कह सकते हैं कि खतरनाक किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप उनको जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें। तो ये ऐसे ही है कि लोग कह रहे अगर इतनी पाबंदियों में हमने बसंत मनानी है, इससे तो अच्छा था कि इजाजत ना देते। देखिए मैं समझता हूँ कि बसंत का या गुड़ी उड़ाने का सबसे बड़ा मजा जो होता था वो था कि आप जब पेचा लगाते थे, जब आप जो आपस में जब दो गुड़ियां लड़ती थी तो आप डोर काटते थे। अब अगर कोई ऐसा इंसान आ जाता है, वो कहते हैं कि मैं ऐसी डोर लाऊंगा जो कोई काट ही ना सके, तो ये तो बिल्कुल आपने स्पोर्ट ही किल कर दिया। तो मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि अगर आप इस तरह की जैसे एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है कि आप उड़ाएं, आप खेलें, सारे खेलें और एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह आप रूल्स जो है वो ना ब्रेक करें। अब जैसे कि लोग कहते हैं कि हमने पतंग काटनी है, यहाँ पे तो लोगों के गले कटने शुरू हो गए थे, तो इनको आप क्या मैसेज देंगे कि आप सिंपल डोर इस्तेमाल करें या वैसे ही लोगों के गले कटने वाली आप डोर इस्तेमाल करें, तो खुशी मनाएं, ना कि किसी का घर बर्बाद करें? देखिए डेफिनेटली, क्योंकि हर मौके पे आप जश्न के मौके भी देखते हैं तो लोग एरियल फायरिंग करते हैं, एरियल फायरिंग से लोगों के जान जाते हैं। मैं खुद जिस इंडस्ट्री में व्हीलचेयर स्पेशलिस्ट हूँ, हमने इतनी ज्यादा केसेस देखे हुए जो कि एरियल फायरिंग की वजह से लोग पैरालाइज हो जाते हैं। तो उसका ये नहीं मतलब कि हम जश्न बनाना ही बंद कर दें, उसका बस ये मतलब है कि जिस तरीके से आप जश्न बनाते हैं या जिस तरीके से आप अपनी किसी भी सेलिब्रेशन को कायम रखते हैं, उस सेलिब्रेशन को एक हद में रखें और एक आप एक सर्टेन रेगुलेशन फॉलो करते हुए आप जश्न मनाएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसलान, ये जो पाकिस्तान में बसंत मनाई जा रही है, तो इसमें जो बसंत पे गाने लगाने थे हमने नसीबो रेड के, उस पे आपका क्या रद्द अमल है? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ 2002 ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। इसका मतलब आप पर्चा करवाने पे राजी हैं? ਪਰਚੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਾਏ ਥੋੜੀ ਲੱਗਣਾ। तो पर्चा हो जाएगा तो फिर बसंत मनाने का क्या फायदा? ਨਹੀਂ ਛੱਤਾਂ ਟੱਪਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਪੂਰਾ? ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਛੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਉਡਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ 12-13 ਗੁੱਡੇ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਣੇ ਹੀ। अच्छा ना, मतलब वो भी बंदोबस्त कर लिया, कोई डांग सोटी को सारा को इंतजाम तुम कर लिया, क्योंकि डांग वाले गाने शाने तो सिला नहीं सकते। ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਝਾਂਬੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। अच्छा चावे तैयार कर लेने। लो जी, तुसी तो बंदोबस्त फुल कर लिया। पंजाब हुकूमत ने
बसंत के इंतजामात किए हैं, जो जो हिफाजती इंतजामात किए हैं, क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आप इससे मुतासिर हैं? अभी तक तो ये नहीं कह सकते कि मुतासिर हैं या नहीं, लेकिन हाँ अगले हफ्ते वीकेंड तक पता चल जाएगा कि कितने कोई अच्छे इंतजामात है। बस ये जरूर मैं मुतासिर हुआ, ये देखे बाइक वगैरह इनके ऊपर इन्होंने डंडे लगवा दिए, तो इस दफा गले वले नहीं कटने, तो शायद अच्छी पार्टी हो जाएगी। जी जी, जाहिर सी बात है, उन्होंने तो पूरी पाबंदियां लगाई हैं। उन्होंने कहा कि आपने एक लिमिट में रह के बसंत मनानी है, तो आपको क्या ये अच्छा लगा है कि उन्होंने ये जो पाबंदियां लगाई हैं? पाबंदियां तो किसी को भी पसंद नहीं होती, लेकिन ठीक की है। अगर आवाम की इसमें सेफ्टी होगी तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज कोई जो इन्होंने सेलेक्टेड जोन्स प्रोवाइड किए पसंद के लिए, तो आई थिंक वो अच्छा आइडिया है। बट मज़ा तो ज़्यादा तब आता है जब हर जगह हो पसंद। और ये जो 122 गाने हैं नसीबो रेड के, उन्होंने जो पाबंदी लगाई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों, आप सुनते नहीं हैं? नहीं, मैं सुन लेता हूँ लेकिन कम ही सुनता हूँ। क्योंकि यहाँ पे तो नसीबो रेड के गानों के बगैर बसंत मनाई नहीं जाती है। हाँ तो फिर वो उसको पूरी तरह ब्लास्ट कर लें आप लोग पूरे लाहौर में, तो हम भी पार्टी करेंगे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। ये बताएं कि ये जो 122 गानों पे पाबंदी की खबरें आ रही हैं, ये सही है या गलत है? बसंत में गाना होना वो तो बसंत का मजा क्या है। यही तो बात है कि सब कहते हैं कि नसीबो रेड के गाने, मतलब नसीबो लाल के गाने, जो उनके बगैर तो मजा ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, ये गानों पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए थी? आप नसीबों को छोड़े, नूर जाने गाने गए हैं, वो तो बड़े हिट गए हैं, ये गानों पे क्यों पाबंदी है? देखे ना, इसमें गाने भी तो गंदे गंदे ना। अब देखे हो गया पट्टा दे मुखिया मार, जैसे कि अब आप छत पे पतंग उड़ा रहे हैं, तो आपके जो दोस्त है कोई गुज्जर है, वो सामने खड़ा है, तो उसको कैसे बुलाएंगे? फिर आप तो गाना गा कर बुलाएंगे ना। तो ऐसे अगर आप जैसे करेंगे गुजरावे, तो इससे तो पर्चा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? पर्चा कैसे, हम तो उसको मुखातब कर रहे हैं ना, आप तो अपनी जुबान से म्यूजिक तो नहीं चला रहे ना। लेकिन गाना ही नहीं ना गाना, ये गंदे गाने गाने इशारों से कह देंगे, तो उसको कैसे पता चलेगा? वो इशारा समझता है, दोस्त है तो समझेगा। अच्छा, वो इशारा आपका समझेगा। और जैसे कि वो गाना है पट्टा दे मुखिया मार वे, क्योंकि वो सारे कहते सी थक जावांगे बसंत मना मना के, ते फिर गाने ते पाबंदी है, ते फिर की करेंगे? खलियां पैन भूखियां मार के खलियां भी ना तोड़े, यही तो गल है ना। हुण तुसी की कहंदे रहंदे जे? लाजमी गल है, खलियां पैन के तो मुखियां ते वजनी है। ते नसीबो रेड ते गाने जरूरी ने तुहाडे वास्ते? नसीबों के बगैर तो साडी पसंद ही नहीं मनाई करदी। ते हुण तुसी की चाहंदे हो कि नसीबो रेड ते गाने बंद ना कीते जाण? लाजमी गल है, जदा हर बंदे दा अपना शौक है। पंजाबी बंदा पंजाबी कल्चर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਨਸੀਬੋ ਰੈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬਸੰਤ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਦਿਓ, ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਤ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਤਾਂ ਹੀ ਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਤਰਾਨੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ। पाक सरजमीन शाद वो सही नहीं, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈ ਮੈਂ ਬਸੰਤ ਮਨਾਣੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੰਡੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ 20 ਫੁੱਟਾ ਡੰਡਾ ਮੰਗਾਇਆ ਜੇ, ਉੱਤੇ ਝਾਂਪੜਾ ਲਵਾਇਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇਬ ਖਾਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਨਾਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੰਗਲੇ ਤੇ ਕੰਗਲੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਪਸੰਦ ਮਨਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ कुछ लुटो ते मनाओ। बहुत शुक्रिया ताड़ा। ये जो त्योहार 18 साल बाद मनाया जा रहा है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? मैं तो बहुत अच्छी नजर से देख रहा हूँ, इसको पॉजिटिव मनाना चाहिए, और जो पहले नुकसान हो चुका है इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने ये इक़दाम किया है बहुत अच्छा है। अगर लोग कानून के मुताबिक चले तो अल्लाह करेगा कोई नुकसान इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। हर साल हम इसी तरह त्योहार मनाते रहेंगे। ये बताइए, जो आपने सेफ्टी गार्ड लगवा लिया है, तो बसंत भी इसी तरह सेफ्टी से मना रहे हैं कि नहीं? जी, हम तो इसी तरह मना रहे हैं। जो तो मरीम नवाज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने कहा ये लगवाएं। अक्सर हम बाहर निकलते हैं, कुछ चीज़ लेने के लिए जाते हैं, बच्चे भी साथ होते हैं,
तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि ये बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। हम बसंत भी मनाएंगे और ये हम बाहर भी निकलेंगे। हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज है, इन्होंने जो बसंत के इक़दाम को सकाफ़ी और बहाली जो की है, इसको सकाफ़ी समझते हैं या हिकमत अमली समझते हैं आप? ये जी वैसे तो मेरी इतनी अच्छी उर्दू नहीं है, बहरहाल ये एक अच्छा फैसला है और रूल्स के मुताबिक चलना चाहिए सबको। और साथ में ये है कि जो रूल्स मरियम नवाज साहिबा ने निकाले हैं वो बहुत अच्छे हैं। उस पर QR कोड्स होंगे, पिन्ना मेरा ख्याल है निकाला है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मैंने 1-2 पसंद देखी हुई है और उसके बाद नहीं देखी। और ये कि जो पतंगे हैं, गुड्डे हैं, उस पर QR कोड मेंशन है, तो ये आवाम के लिए बहुत अच्छा है। और ये है कि आवाम को भी यही चाहिए कि रूल्स के अकॉर्डिंग ही चले। लेकिन ये अवाम जो कह रही है कि ये पाबंदियां लगा के हमसे बसंत मना रहे हैं, ये पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए थी, आप क्या कहते हैं? देखिए जी, इतने हादसे होते हैं, ठीक है, लोगों की जानें जाती हैं, तो ये जो पाबंदियां हैं ना इसीलिए लगाई गई है कि लोग जो है ना पतंगबाजी करें, सेफली करें। तो ये पाबंदियों में रह के बसंत जो मनाई जा रही है, अच्छी बात है आपके लिए? जी, पाबंदी में तो बिल्कुल अच्छी बात है और जो लोग चाहते हैं, जिनको बहुत चाहत है पसंद मनाने की, वो खुशी के साथ मनाएं और रूल्स के अकॉर्डिंग मनाएं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बसंत की बहाली है, ये आप इसको क्या समझते हैं? ये सियासी है या वैसे इसमें मतलब के खुशी के लिए बसंत मनाई जा रही है? खुशी के लिए ठीक है, लेकिन जो लोगों की जाने माल का तब्बत जो है ना हुकूमत को करना चाहिए, बाकी ठीक। वो तो उन्होंने कहा कि आप अपना बंदोबस्त करके आप बिल्कुल अपना मना सकते हैं पाबंदियों में रहकर। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ना, जितनी मर्जी पाबंदी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, बाद में ऐसा होगा जरूर, कोई ना कोई जान जाएगी जरूर। बसंत के बारे में क्या कहते हैं? मैं हवाले के अलावा बात नहीं करता हूँ। ये पतंग उड़ाना हराम है और इसकी डोर से ये लूटना भी हराम है। ये हिंदुओं का तरीका है, मुसलमानों का तरीका नहीं है, जिसको हवाला सैयद शाह अहमद रजा खान का फतवा है, बारे शरीयत समझे, उसमें फतवा लिखा हुआ है। लेकिन हमारे तो मुसलमान मना रहे हैं ना, उनको ये है कि बड़ी खुशी बहुत ज्यादा है कि बसंत आ गई है। मुसलमान वो अक्सर काम करता है जो हिंदुओं ने किए थे, समझे, मुसलमान का काम नहीं है, समझे। अल्लाह तो इनको, कुछ हिंदू भी तो करते हैं ऐसे काम जो मुसलमान करते हैं। लेकिन हिंदू के मतलब उनके हमने सिलसिले पे नहीं चलना है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह का करम है, लेकिन हम हिंदुओं की बात हमने नहीं माननी है। लेकिन ये इतनी सारी पाबंदियों में हलाल नहीं हो जाती बसंत? कैसे हलाल हो जाती है? तो बात ही ना हुई, शरीयत ने मना किया तो मना किया है। आप कैसी बच्चों वाली बातें कर रही है? चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका बुजुर्गों। जैसे कि गाइस आपने देखा कि हमने लोगों से सवालात किया और उनके जवाबात भी आप लोगों ने सुन लिए हैं। तो आपको कैसा लगा हमारी वीडियो देखकर, आपने ये कमेंट में जरूर बताना है और ऐसी मजीद और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।